हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ, और आज इस वीडियो में हम शुगर यानी कि शर्करा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। ब्लड शुगर, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड शुगर। तो ब्लड में सामान्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ब्लड में सामान्यतः ग्लूकोज पाया जाता है, और ये ग्लूकोज जो होता है ये हमारी सेल्स के पास में जाता है ब्लड के माध्यम से, और सेल्स में रेस्पायरेशन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा जो दैनिक जीवन की क्रियाएं होती हैं उनमें प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है ग्रेप शुगर यानी कि अंगूर शर्करा। तो ग्रेप शुगर या अंगूर शर्करा हम ग्लूकोज को ही कहते हैं, क्योंकि अंगूर में भी ग्लूकोज है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ग्लूकोज जो है ये एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का। नेक्स्ट है टेबल शुगर यानी कि टेबल शर्करा। तो सामान्यतः हम घरों में जो शुगर उपयोग में लेते हैं उसे ही हम टेबल शर्करा या टेबल शुगर कहते हैं, और ये सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर। सुक्रोज जो है ये एक प्रकार से क्या हम डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। दो मोनोसेकेराइड की इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तो होता है फ्रुक्टोज, एक अणु फ्रुक्टोज का, और एक अणु होता है ग्लूकोज का, मिलकर के सुक्रोज का निर्माण करते हैं, और इसे हम टेबल शुगर कहते हैं, जो सामान्यतः हम घरों में उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है मिल्क शुगर यानी कि दूध शर्करा। तो सामान्यतः दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, और इसी आधार पर लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज जो है ये एक डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड, और ये दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा है गिलेक्टोज। ग्लूकोज और गिलेक्टोज से मिलकर के लैक्टोज डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, और इसी कारण से इसे मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि दूध में पाई जाती है। और दूध में इसके अलावा हम बात करें तो प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो दूध में प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है। दूध से लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा इसे दही में बदल दिया जाता है, और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड है वो दही में पाया जाता है। तो मिल्क शुगर कहते हैं हम लैक्टोज शर्करा को। नेक्स्ट है फ्रूट शुगर। तो सामान्यतः जितने भी फ्रूट हैं उनमें भी शर्करा पाई जाती है, और इसी आधार पर फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं, क्योंकि जितने भी फल है उसमें कुछ में कम मात्रा में कुछ में अधिक मात्रा में फ्रक्टोज जरूर पाया जाता है, और इसी आधार पर फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं, फ्रूट शुगर कहा जाता है। और ये क्या एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला भी सेम ग्लूकोज के जैसा ही होता है, C6H12O6। नेक्स्ट है कैन शुगर यानी कि गन्ना। तो गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? कैन शुगर भी कहते हैं, और ये डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर तो सामान्यतः मस्तिष्क में है जो शर्करा पाई जाती है, उसी आधार पर इसे ब्रेन शुगर कहा गया है, और ये ग्लेक्टोज को कहा जाता है। ग्लेक्टोज जो है ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, इस कारण इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। और ग्लेक्टोज है ये मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शर्करा है वो कौन सी है? फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा है, और ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज जो है ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है, और फ्रक्टोज है इसका हमने फॉर्मूला देख लिया, एक प्रकार से मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट शुगर। कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सेकेरिन जो है सबसे मीठी शर्करा है। सामान्यतः ये शुगर नहीं होती, लेकिन इसे शुगर ही कहा जाता है। तो कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा जो है सेकेरिन है, और अधिकांशतः हम वर्तमान की बात करें तो जो मधुमेह है, डायबिटीज के जो मरीज हैं वो सेकेरिन का उपयोग करते हैं। इसका अधिक मात्रा में उपयोग कर लेते हैं तो इससे कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डीएनए एंड आरएनए में कौन सी शर्करा है? तो पेंटोज शर्करा होती है, इसे हम राइबोज शर्करा भी कहते हैं, राइबोज शर्करा।
और इसी आधार पर इसकी जो फुल फॉर्म है डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने शुगर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं जो आपके नॉलेज की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।